हेलो गाइस, आपको आज बताने वाले हैं कि कौन सा स्टॉक में ट्रेड लेना है। ठीक है, तो आज आप इस वीडियो को ध्यान से देखें कि आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए और इस चीज़ को ध्यान में रखे हुए आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, हम आपको जैसे बता रहा हूँ उस स्टॉक में ट्रेड लेंगे तो आपकी लॉसेस की चांसेस बहुत कम जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको 9:15 जब मार्केट खुलता है, ओपन होता है, उससे आपको 1 घंटा पहले उठना है। ठीक है, आधे घंटा चार्ट को देखना है। अगर चार्ट को देखकर आपको एनालिसिस करना है, फंडामेंटल समझना है, टेक्निकल समझना है कि कौन सा मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, कौन से क्लोजिंग पे आपको कौन सा कैंडल पे क्लोजिंग हुआ है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, और उसके पहले चार्ट को देखकर एक चीज़ ध्यान में रखना है कि मार्केट डाउन में आया है या मार्केट अप में गया है। ये चीज़ अगर आप पकड़ लिए तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये चीज़ पकड़ के आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लॉसेस होने की चांसेस बहुत कम जाते हैं। आज आपको बताने वाले कि कौन सा स्टॉक में ट्रेड लेना है। ठीक है, तो वो चीज़ आप पे डिपेंड करता है कि कोई स्टॉक ऐसा नहीं है कि आप ट्रेड नहीं ले सकते। हर एक में आपके कैपिटल के अनुसार से आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक, तो आप कैपिटल जितने हैं बड़ा है, आपको उतने बड़े स्टॉक में आप ट्रेड ले सकते हैं। आपकी छोटी अमाउंट का कैपिटल है तो आप छोटे से कैपिटल लेकर छोटे से स्टॉक खरीद सकते हैं और छोटे मोटे प्रॉफिट कर। जैसे कि मैंने पहले शुरू किया था 14,000 से, मैंने क्या बोलते हैं ट्रेडिंग शुरू किया था। मैंने 14,000 से ट्रेडिंग शुरू किया था तो उस समय मेरे प्रॉफिट कम होते थे, लॉस ज़्यादा। ब्रोकरेज चार्ज मेरा कट जाता था, ब्रोकरेज चार्ज ही मेरा कट जाता था। अगर मैं 1,000 कमाया तो उसमें से जिसमें से मेरा 300-400 मेरा ब्रोकरेज चार्ज ही चल जाता था। उतना मैं कुछ नहीं होता था। ठीक है, तो आपको कैपिटल ज़्यादा होना चाहिए आपका। और उसके बाद एक चीज़ ध्यान में रखनी है, कैपिटल ज़्यादा होने के बाद आपको स्टॉप लॉस, नया नए आप ट्रेडर है तो स्टॉप लॉस लगा के रखें। अगर स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं प्रॉफिट होने का, लॉस होने की कम चांसेस। अगर स्टॉप लॉस लगा रहेगा तो आपकी जो टारगेट होगी वो हिट करेगी तो आपके कट जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ से मूवमेंट डाउन में आएगा या अप में जाए उससे आपको मतलब नहीं, आपकी लॉसेस छोटी सी होगी फिर रह जाएगी। आप फिर से दूसरा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपके एक ही झटके में आपका पूरा पैसा लॉस में चला जाएगा। अगर बिगिनर है तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखे हुए आपको ट्रेड लेना है। ठीक, अगर इस चीज़ को ध्यान में रख के आप ट्रेड लेते हैं तो आपके लॉसेस होने की चांसेस बहुत कम जाते हैं। अगर एक चीज़ और बताते हैं, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको छोटे से अमाउंट लेकर, छोटे से कैपिटल लेकर, ठीक, आप ट्रेड लेना बैठ जाइए। आप फंडामेंटल समझिए, टेक्निकल समझिए, एनालिसिस कीजिए। ठीक, और एक कोई स्टॉक लीजिए जिसका मार्केट या तो डाउन मोड में हो या तो अप मोड में हो, आप ले ले। ठीक, और मतलब कि उसकी प्राइस लगभग वही 10 या 5 रुपए के लमसम चले, इसके अप्रॉक्स चलता हो, उसमें आप ट्रेडिंग करना शुरू करें। या तो आप बिगिनर है तो ये चीज़ ध्यान में रखें, वहाँ से आप ट्रेडिंग करना शुरू करें। अगर वहाँ से ट्रेडिंग करना शुरू करते हैं तो आपकी जो स्किल होगी वो इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, इम्प्रूवमेंट होने के बाद आप कैपिटल बढ़ाएंगे। कैपिटल बढ़ाने के बाद आपको ये चीज़ खुद पता चल जाएगा कि कौन सा स्टॉक में आपको ट्रेडिंग करना है। अगर ये चीज़ कर लिए तो आपको ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब बेसिक बातें हैं। अगर ये चीज़ आप ध्यान में रखते हैं तो आप ट्रेड ले सकते हैं छोटे से स्टॉक में या बड़े से स्टॉक में। देखिए, मार्केट का एक ही रूल है कि अगर आप उसमें ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपका पैसा लॉस होगा। अगर बिना सीखे आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं तो आपका लॉस होगा। हर एक दिन 63 करोड़ रुपए मार्केट में लगते हैं, हर दिन 63 करोड़। कोई आप बताया हो, 63 करोड़ हर दिन लगते हैं एक के स्टॉक में। जैसे कि निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, और क्या बोलते हैं निफ्टी 50 हो, सेंसेक्स हो, किसी में बोल रहे हैं, किसी में भी बोल रहे हैं। जैसे कि निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, या सेंसेक्स हो, या बैंक निफ्टी हो, सब में रोजीना एवरी डे 63 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर 63 करोड़ में से 10 रुपए निकाल ले तो उससे उससे कुछ फर्क पड़ने वाले हैं 63 करोड़ में। अगर 63 करोड़ में से हम 10,000 ही निकाल लें तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। अगर आप बिगिनर हैं तो एक चीज़ ध्यान में रखिए, मुझे पैसा कमाना नहीं है, पैसे को बनाना है। ठीक, अगर पैसे को बनाते हैं तो मार्केट में से पैसे बहुत उठा सकते हैं आप। अगर पैसा उठाना शुरू कर दिए, जो साल भर में कोई कमाता है ना वो आप 1 महीने में कमा लेंगे। हमने खुद रियलाइज किया था ऐसा। हमने रियलाइज करने के बाद आपको ये चीज़ बता रहे हैं। अगर ये चीज़ बताने का एक रीज़न है कि आप भी कर सकते हैं, हम ही नहीं, आप भी कर सकते हैं।
तो चलिए आपको बताते हैं कौन सा स्टॉक में ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो मैं चार्ट पे आ गया हूँ, आपको आज बताने वाला हूँ कि किस में ट्रेडिंग करना है किस में नहीं करना है, ठीक है। यही चीज़ आपको कंफर्म नहीं है किस स्टॉक में ट्रेड लेना है किस में नहीं लेना है। देखिए कोई भी स्टॉक ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदा जा सकता, ठीक है। अगर आपके कैपिटल के अनुसार आप ट्रेड ले सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, कोई भी हो, फिन निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक हो, मैं ये नहीं कह सकता कि एक ही कोई स्टॉक में आप ट्रेड लीजिए, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास कैपिटल कितनी है। अगर आपके पास कैपिटल कुछ ज़्यादा हैं तो आप किसी भी स्टॉक में खरीद सकते हैं, या कोई भी स्टॉक हो, बैंक निफ्टी हो, निफ्टी 50 हो, तो आपके कैपिटल के अनुसार आप ट्रेड ले सकते हैं। देखिए अगर ट्रेडिंग करना है तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखना होगा, फंडामेंटल एनालिसिस आपको समझनी पड़ेगी, टेक्निकल एनालिसिस समझनी पड़ेगी। उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट रखना होगा। अगर रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ रखते हैं तो ठीक है आपको, अगर नहीं रखते हैं तो आपके लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हम आपको देखिए, हम रोज़ ट्रेडिंग करते हैं, रोज़ आपको बताते हैं, ये चीज़ बताते हैं कि आप ट्रेडिंग कैसे करें। देखिए यहाँ पे आपको प्राइस चल रही है अभी कितना, बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए प्राइस अभी चल रहा है बैंक निफ्टी का 46,919 रुपये, ठीक। ये प्राइस चल रहा है अभी बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है। मैंने कल बताया था ना कि मार्केट डाउन में आएगा, 47,000 कुछ थे, 47,200, 47,300 जो चल रहे थे। अगर 47,100 तक रह जाता तो मार्केट अपसाइड जाता, वही 47,100 से भी डाउन में आ गया था, 47,000 कुछ रुपए रह गए, इसलिए मार्केट आज डाउन में हुआ। मैंने पहले ही आपको बता दिया था। देखिए यहाँ पे भी निफ्टी का जो आज एक्सपायरी था, निफ्टी जो एक्सपायरी करके आया था 21,100 रुपये, 21,800 या 700 पर चल रहा था उस समय, ठीक है। तो आज जो अभी 22,227 रुपये, 22,217 रुपये जो प्राइस चल रहा है, वो हमने कल भी बताया था कि इसकी मार्केट डाउन में आएगा फिर मार्केट अप बढ़ेगा। देखिए ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको चार्ट लेना पड़ेगा, चार्ट लेने के बाद आपको चार्ट में इंडिकेटर में आना पड़ेगा, इंडिकेटर भी समझना पड़ेगा। इंडिकेटर नहीं समझते हैं तो देखिए इंडिकेटर में आपको एक चीज़ बता देते हैं। देखिए बेलेंगर बॉन्ड, यहाँ पे आपको सर्च मारनी है, ठीक है। सर्च मारने का BO लिखिएगा तो अपने आ जाएगा बेलेंगर बॉन्ड। सर्च मारने के बाद ये चीज़ आया, इंडिकेटर लगेंगे, ठीक। ये इंडिकेटर आपको हेल्पफुल बताएगा। देखिए जब भी मार्केट अगर इंडिकेटर को क्रॉस करके बाहर आएगा, मार्केट अगर क्रॉस करके बाहर आता है ना, जो एक कैंडल बना है, अगर यही क्रॉस करके थोड़ा सा बाहर आ गया, बाहर आया ना, तो आपको ट्रेडिंग कर लेना है, ठीक है। ट्रेड ले लेना है, अप साइड ट्रेड लेना है, ठीक, डाउन साइड नहीं, अप साइड। देखिए यहाँ पे जैसे ही मार्केट हल्का सा बाहर आया तो आपको यहाँ से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ से आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक। यहाँ से प्रॉफिट बुक करने के बाद आपकी मार्केट अप कितनी दूर जाएगी, यहाँ पे देखिए आपको कुछ लंबे प्राइस कर लेते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे साइज लंबे कर लिए, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाते। अगर यहाँ पे मार्केट अप हुआ है तो यहाँ से आप जैसे कि ट्रेड लेते, यहाँ से ट्रेड लिए रहते, तो जैसे कि आपका 2,000 यहाँ से ट्रेड लिए तो आपका 7,000 तो जरूर बन जाता है यहाँ तक जाते जाते। देखिए मार्केट अप उठा है कि नहीं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए इस लाइन को क्रॉस जब जब करेगा तब तक मार्केट डाउन में आएगा, अप में जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे लाइन को क्रॉस किया है, मार्केट डाउन में आया है कि नहीं, मार्केट डाउन में आया, पूरा डाउन में आया है, यहाँ तक डाउन में ही आया है। जैसे ही यहाँ पे मार्केट अप साइड में क्रॉस किया है, यहाँ पे दिखा देते हैं आपको, जैसे ही यहाँ पे मार्केट अप साइड में क्रॉस किया है तो मार्केट अप साइड गया है। तो आपको ध्यान में रखना, ये चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। नहीं समझते हैं तो आप मार्केट में ट्रेड नहीं ले सकते। ट्रेडिंग करने के लिए आपको समझना पड़ेगा, सब कुछ समझना पड़ेगा। देखिए एक चीज़ पहले भी बता दी है कि आपकी कैपिटल के अनुसार आप कोई भी ट्रेड ले सकते हैं, कोई भी स्टॉक खरीद सकते हैं, ठीक। और आपके कैपिटल होने के बाद आपके पास टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है तो आप ट्रेडिंग में लॉस कर जाएंगे, प्रॉफिट होने की चांसेस बहुत कम जाएगी आपकी। बिना ट्रेड सीखे हुए, ट्रेडिंग सीखे हुए आप ट्रेड नहीं ले सकते। अगर ट्रेड लेने जाएंगे तो आपकी लॉस ज़्यादा हो जाएगी। तो ये चीज़ आपको बता देते हैं, कोई भी स्टॉक नहीं है कि आप नहीं खरीद सकते, कैपिटल के अनुसार आप खरीद सकते हैं। आपकी कैपिटल कितनी है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगले वीडियो में मिलते हैं।